शुरू होता है एक भारी बारिश की रात में, बिजली की कड़क और तेज हवाओं के बीच हवेली के गलियारे में। प्रीत चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। सामने खड़ी थी समृद्धि, एक माँ, लेकिन आज उसकी आंखों में माँ कम और दुश्मन ज्यादा दिख रही थी। समृद्धि आग बबूला होकर यह प्रीत परी बनने की कोशिश कर रही है मेरी बेटी की जिंदगी में, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो मायरा की जगह नहीं ले सकती, कभी नहीं। प्रीत धड़कते दिल से, मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया कि आप मुझे इतना नापसंद करने लगी। समृद्धि तेज आवाज में, क्या कर रही हो तुम? और क्या बात करनी है तुम्हें? मेरी बेटी की सगाई टूटी, उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, और अब तुम उसके मलबे पर महल बना रही हो। प्रीत आंखों में आंसू लिए, नहीं आंटी, मैं तो सिर्फ पीछे से आती है आदित्य की आवाज, जो छिपकर सब सुन रहा था। आदित्य गंभीर स्वर में, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें उस नज़र से देखे। प्रीत तुम बहुत कुछ सह चुकी हो। प्रीत जो खुद को रोक रही थी, टूट जाती है। ये सब देखकर मुझे टॉर्चर जैसा महसूस हो रहा है मॉम, मैं और ये सब नहीं झेल सकती। मुझे अकेला छोड़ दो। वो पलट कर जाने लगती है, लेकिन आदित्य उसका हाथ पकड़ लेता है। आदित्य मेरे इतना करीब मत आओ, बोल रही हो। लेकिन क्यों? प्रीत गुस्से में पर टूटी आवाज में, क्यों ना आऊं तुम्हारे इतना करीब? क्योंकि पास आने से डर लगता है। तुमसे नहीं, खुद से। तुम्हारे करीब आकर खुद को खो देने से डर लगता है। आदित्य धीरे से उसका चेहरा थामता। आदित्य तो उसके करीब रहो, उसे अपना बनाओ, लेकिन मुझे खो मत देना। प्रीत कुछ बोलने ही वाली होती कि समृद्धि बीच में कड़कती है। समृद्धि तो अब तुम चाहती हो कि मेरा होने वाला दामाद किसी और के करीब जाए? अचानक एक और चेहरा कमरे में दाखिल होता है, मायरा। वह पूरी बात सुन चुकी होती है। उसका चेहरा शौक और गुस्से से भरा होता है। मायरा मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो प्रीत, लेकिन तुम तो मेरी जिंदगी ही चुरा रही हो। प्रीत घबरा कर, नहीं मायरा, प्लीज मेरी बात सुनो। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मायरा कड़वी मुस्कान के साथ, जानबूझकर नहीं किया? तुमने मेरी सगाई के दिन मेरे ही मंगेतर के साथ डांस किया था, और अब तुम उसके करीब आ रही हो। आदित्य बीच में आते हुए, बस करो मायरा, तुम खुद जानती हो कि तुम्हारे और मेरे बीच कभी कुछ नहीं था। सब एक दिखावा था तुम्हारी माँ के लिए। समृद्धि गुस्से में कांपती हुई, दिखावा? तो अब तुम दोनों मेरी बेटी को पागल समझ रहे हो। तभी हवेली के एक पुराने नौकर रामू काका हड़बड़ाते हुए आता है। रामू काका माफ कीजिए, लेकिन मुझे कुछ जरूरी बताना है। वो पुराना सीसीटीवी फुटेज मिला है, जो उस दिन की सच्चाई दिखा सकता है जब मायरा की सगाई टूटी थी। समृद्धि क्या? वो फुटेज तो मिट चुका था। रामू काका नहीं मैडम, वो बैकअप सर्वर में था, और उसमें साफ दिख रहा है कि किसने वो अंगूठी बदली थी। प्रीत हक्का बक्का, मायरा हैरान, आदित्य गंभीर हो उठता है। रामू काका मैडम, अंगूठी प्रीत ने नहीं बदली थी। वो तो निशा मैडम थी, जिन्होंने जानबूझकर एक्सचेंज किया था ताकि आपकी बेटी की शादी टूट जाए। सबके होश उड़ जाते हैं। समृद्धि लड़खड़ा जाती है। समृद्धि निशा, मेरी सबसे भरोसेमंद सहेली मायरा आंखें फैलाकर, निशा आंटी ने मेरी शादी तोड़ने की कोशिश की? लेकिन क्यों? तभी समृद्धि के पति मी मल्होत्रा, जो अब तक साइलेंट थे, अपनी जगह से खड़े होते हैं। मी मल्होत्रा, क्योंकि निशा मुझसे प्यार करती थी। समृद्धि वो मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें चुना, और वो तब से बदला लेने का इंतजार कर रही थी। समृद्धि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। समृद्धि मतलब मेरे सबसे करीब इंसान ही मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे, और मैं प्रीत को दोष दे रही थी। प्रीत रोते हुए, मैं तो सिर्फ चाहती थी कि मुझे भी कोई अपना माने, बस यही चाहा था। मायरा जो अब तक गुस्से में थी, आगे बढ़कर प्रीत को गले लगा लेती है। मायरा माफ कर दो प्रीत, मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाई। आदित्य और अब मैं भी चुप नहीं रहूंगा। मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूँ, मैं प्रीत से प्यार करता हूँ। समृद्धि मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी, लेकिन क्या अब भी सब ठीक हो सकता है? तभी एक और झटका आता है। डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर फोन पर, माफ कीजिए,
लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। मायरा को जो दवाई दी जा रही थी उसमें छेड़छाड़ की गई थी। वो धीरे धीरे मानसिक रूप से अस्थिर हो सकती थी अगर ये जारी रहता। मायरा, क्या? मैं बीमार नहीं थी, मुझे बीमार बनाया जा रहा था, डॉक्टर। हाँ, और हमें शक है कि इसके पीछे कोई बहुत करीबी सबकी नज़रें एक बार फिर समृद्धि पर जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि कुछ कहा जाए, निशा वहां धमकती है। निशा, पागलों की तरह हंसते हुए, हाँ, मैंने ही किया ये सब, क्योंकि तुम सबने मुझे नज़रअंदाज किया। अब भुगतो। प्रीत आगे बढ़ती है और पुलिस को बुला लेती है। निशा गिरफ्तार होती है, लेकिन जाते जाते वह एक और बम गिरा देती है। निशा, हंसते हुए, अब ये मत भूलना समृद्धि, तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा नहीं था। प्रीत, तुम्हारी असल माँ मैं हूँ। सन्नाटा छा जाता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रीत, कांपती आवाज में, क्या? आप मेरी माँ? निशा, हाँ। तुम्हें पैदा करके मैंने समृद्धि को सौंप दिया था ताकि वो मुझे तुम्हारे पिता से दूर ना करे। लेकिन आज तुम्हें पाने की लालच में मैं सब भूल बैठी। निशा को पुलिस ले जाती है। समृद्धि रोती है, लेकिन अब प्रीत के चेहरे पर सुकून है। प्रीत, नर्म मुस्कान के साथ, शायद अब मेरी असल पहचान सामने आई है। लेकिन अब मैं डरूंगी नहीं। जो भी हूं, जैसी भी हूं, मैं खुद के लिए जीऊंगी। आदित्य उसका हाथ थाम लेता है। आदित्य, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। सीन खत्म होता है, लेकिन दर्शकों के दिलों में गूंजती रहती है वो आवाज। कभी कभी असली रिश्ते खून से नहीं, दर्द से बनते हैं।